महाठग अशफाक ने करीबियों को भी नहीं बख्शा। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का एक और मामला आया सामने। करोड़ों की ठगी के मामले में गिरफ्तार हुए अशफाक उल्ला व उसके पिता जरीफ उल्ला के विरुद्ध शिकायतों का सिलसिला जारी है। तमाम प्राप्त शिकायतों में पहली बार 1 करोड़ से अधिक की ठगी करने की पहली शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई है। अभी तक इतने बड़े रकम की ठगी होने की शिकायत पुलिस को नहीं मिली थी। यह अब तक की सबसे बड़ी ठगी की रकम की शिकायत मानी जा रही है। सूरजपुर भारत बूट हाउस के संचालक 1 करोड़ 4 लाख की ठगी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। बूट हाउस के संचालक ने शिकायत में उल्लेख किया है कि अशफाक के पिता जरीफ उल्ला से मेरी पहचान 20 वर्षों से है। जनवरी 2024 में मेरी पुत्री की सहेली से जरीफ के पुत्र अशफाक की शादी तय हुई। ऐसे में अशफाक भी हमारे घर आने लगा और नज़दीकियां बढ़ा ली। इसी दौरान जरीफ उल्ला ने मुझसे कहा कि हम सामूहिक रूप से एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से काम करते हैं और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले को 17% प्रति माह ब्याज देते हैं। अशफाक ने कहा कि मेरी शादी आप लोगों ने तय कराई है तो आपका दूसरा बेटा मैं बन गया हूं। आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं 10 माह में आपका पैसा दुगना कर दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर लिया। मेरे विश्वास जीतने के लिए अशफाक ने अपनी मामी से भी बात कराई। तब मैं उसके कहे अनुसार 13 जनवरी 2024 को 10 लाख रुपए उसकी मामी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी बीच अशफाक हमारे घर आया और कहा कि क्या आप लोग मानपुर में जमीन क्रय करने की सोच रहे हैं। उसने कहा कि भूमि विक्रेता मेरी पिता जरीफ के खास मित्र हैं, उनसे ही मुझे पता चला है। इस पर मैंने कहा कि मैं सोच तो रहा था, लेकिन विक्रेता का कोई अन्य खरीदार मिल गया है जो उस जमीन की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए देने को तैयार है। इसलिए अब उक्त भूमि को खरीदना मेरी क्षमता से बाहर है। पहले भी मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ही खरीदने की सोच रहा था। इस पर अशफाक ने कहा कि मैं आपको अभी भी यह जमीन दिला सकता हूं, बस आप मेरे बताए अनुसार कार्य करें। मेरे द्वारा पूछने पर उसने मुझे एक स्कीम बताई। उक्त सभी लोगों ने मुझे लगातार समझाया कि यदि मैं उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो उक्त भूमि को एक तरह से मुफ्त में प्राप्त कर लूँगा। शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि अशफाक उसके पिता जरीफ सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने समझाया कि यदि उक्त भूमि की कीमत के समतुल्य राशि मैं एकत्र करके उन्हें देता हूं, तो उस पर वे 17% प्रति माह ब्याज देंगे, जिसमें मेरा पैसा 5 माह में दुगना हो जाएगा। इस तरह ब्याज से प्राप्त राशि से ही भूमि की कीमत निकल जाएगी और मेरा मूलधन सुरक्षित रहेगा, जिससे मैं कर्जदाताओं को लौटाकर कर्ज मुक्त हो जाऊंगा तथा मुझे जमीन भी मिल जाएगी। पीड़ित ने बताया कि मुझे विश्वास दिलाने के लिए अशफाक के परिवार वालों ने कहा कि आप सीधे हमें पैसे मत सौंपिए, आप हमारे द्वारा सुझाए गए लोगों के अकाउंट में पैसा जमा करके हमें सिर्फ रसीद दिखाइए। हम अपने खाते में उतनी राशि आपके द्वारा प्राप्त हुआ मान लेंगे। मैंने पूछा कि मैं दूसरे व्यक्तियों के खाते में पैसा क्यों डालूं, तो अशफाक और जरीफ ने समझाया कि हम लोग ऐसा करके आपको यह दिखाना चाहते हैं कि जिनके भी प्रति हमारी देनदारी है उन्हें हम ईमानदारी से पैसा लौटाते हैं। आप जिन व्यक्तियों के खाते में पैसे डालेंगे वस्तुतः वह उन व्यक्तियों को हमारे द्वारा दी जाने वाली रकम होगी। वे व्यक्ति यह मान लेंगे कि उन्हें जरीफ व अशफाक से पैसे मिल गए और हम यह मान लेंगे कि हमें आपने पैसे दिए हैं। उनके द्वारा समझाए गए स्कीम पर विश्वास करके मैंने अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से पैसे एकत्र कर जनवरी 2024 से मई 2024 तक अशफाक एवं जरीफ तथा उनके सहयोगियों के कहने पर उनके द्वारा निर्देशित व्यक्तियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसके बाद वादे अनुसार वे रकम लौटाने में टाल मटोल करने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार जब वो अशफाक पर अपनी रकम हेतु दबाव बनाया तो उसने 10 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया। फिर जमीन का सौदा कराने तथा 17% ब्याज देने के नाम पर लिए गए 1 करोड़ 4 लाख 5 हजार रुपये में से 8 अगस्त 2024 को जरीफ ने मेरी पुत्री के खाते में 1 लाख रुपए डाले। इसके बाद पिता पुत्र व अन्य सदस्य टाल मटोल करने लगे। उल्टा अशफाक के घर वाले यह धमकी देने लगे कि
जो केस कर रहे हैं, पुलिस उन्हीं को पकड़ कर ले जा रही है। इस बीच 8 नवंबर 2024 को जब शिकायतकर्ता अशफाक के शिवप्रसाद नगर स्थित घर में पैसे मांगने गया तो अशफाक व उसके परिवार के सदस्यों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इन सब घटनाओं से शिकायतकर्ता को समझ में आ गया कि अशफाक सहित उसके पिता व परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे 17% प्रतिमाह ब्याज देने तथा भूमि के सौदा हेतु आवश्यक रकम उपलब्ध कराने के नाम पर 1,04,05,000 रुपए की ठगी कर ली है।